नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 36 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है, हाउसवाइफ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हैंड स्क्वायर ज़्यादा है तो हाउसवाइफ के लिए ऐसे हाथ को परफेक्ट माना गया है। मेहनती नेचर ऐसे लोगों का होता है। उंगलियां शॉर्ट हैं तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का बहुत ही तेज़ होता है। किसी भी बात का डिसीजन ऐसे लोग बहुत ही जल्दी लेते हैं। इन्होंने जानकारी दी कि इनके घर में पिछले दिनों चोरी हुई है, तो उसका क्या कारण है, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है इनका, तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इनकी लिटिल फिंगर, बोथ फिंगर बहुत ही शॉर्ट है, तो निश्चित रूप से घर परिवार में रहते हुए घर गृहस्थी का मेंटेनेंस सही तरीके से ये नहीं कर पाती होंगी। प्रेम प्रसंग निश्चित रूप से इनके हैं और उसमें इनको असफलता का सामना करना पड़ेगा। ये बात इनकी सन फिंगर और इनका सन माउंट बताता है। जब भी सूर्य रेखा नीचे की ओर उतरती हो तो ऐसी स्थिति में अवैध संबंध लोगों के होते जरूर है, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। इस फिंगर के नाखून को मेंटेन करें ये लेवल तक, और इस पर एक चांदी का छल्ला पहने। ये आपने जो भी पहना हुआ इसको उतार दें, ये अच्छे परिणाम आपके जीवन में नहीं दे रहा है। इस छल्ले को उतार कर इस पर चांदी का छल्ला पहने आप, और यहाँ पर चांदी का पहने। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी ज़रूर है, लेकिन निचला पोर कह सकता हूँ मैं कि थोड़ा सा निगेटिव है। ये दोहरी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये कर्ज को लेकर समस्या देती हैं और सुपर पैसे के लेन देन में भी परेशानियों का सामना कराती है। गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन मजबूती अच्छी है, तो जिद्दी स्वभाव है, अपनी बातों को मनवाने की क्षमता है। लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद है, ये बातें आपकी गुरु फिंगर बता रही है। और धार्मिक भावनाएं आपके भीतर में बहुत ज़्यादा नहीं है। थंब आपका थोड़ा सा पीछे के झुका हुआ है, लेकिन इसका तर्क शक्ति वाला भाग लंबा है और दो पोरों में विभाजित है। निश्चित रूप से व्यक्ति की करनी और कथनी में फ़र्क होता है ऐसी स्थिति में, और अपनी बातें सही तरीके से समझा नहीं पाता। जीवन का कुछ लक्ष्य व्यक्ति का कुछ सही तरीके से डिसाइड नहीं होता है, और मेन बात तो है कि ऐसे लोग बहुत चतुर चालाक भी नहीं होते, जिसकी वजह से इनको धोखा मिलने के भी पूरे चांस होते हैं। प्रेम प्रसंग हो, आर्थिक मामले हो, भावनात्मक मामले हो, ऐसे लोगों के जीवन में धोखा जरूर मिलता है। तो अब सारे आपके पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत उभार अच्छा है, रेखाएं नहीं है तो धन की कमी है। सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा है तो ट्विस्ट होकर चल रही है, टेढ़ी होकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में घर परिवार में जो आत्मीय संबंध होते हैं, वैवाहिक जीवन का जो संबंध होता है बहुत अच्छा नहीं होता, ध्यान भटकता है वैवाहिक संबंधों के अलावा भी। और शनि पर्वत को देखते हैं तो शनि पर्वत इनका फ्लैट है, और इस पर रेखाएं जिस हिसाब से चल रही हैं और जैसे इनकी हृदय रेखा है, बताता है इस तरह का संकेत कि ऐसे लोग थोड़े कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, स्वार्थिक प्रवृत्ति के होते हैं। धन को लेकर ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान भटकता है, स्वार्थी बहुत हद तक ऐसे लोग ज़्यादा हो जाते हैं। गुरु का उभार अच्छा है, एक विवाह रेखा भी चल रही है जो निश्चित रूप से केवल और केवल एक ही विवाह संबंध को बताती है, और इस तरह के संबंध आपके अनेकों रह सकते हैं। ये जो रेखा सूर्य पर्वत से नीचे की ओर उतरती है, ये रेखा बदनामी का सामना भी कराती है, अवैध संबंध भी कराती है, और संबंधों में असंतुष्टि को भी बताती है। निम्न मंगल और बाहरी मंगल दोनों आपका अच्छा खासा उभार है। आपका एक क्वेश्चन था कि किसी ने कुछ कर दिया है क्या हमारे ऊपर, हमारे घर में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा आपका मन का वहम है। जब भी इतने हाई सेट मंगल होते हैं
और इस तरह का केतु होता है जिस पर कोई निगेटिविटी ना हो, तो फिर प्रेत बाधा वगैरह के कोई चिन्ह ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होते और ऐसे लोगों के ऊपर साधारण तौर पर होता भी नहीं है ऐसा कुछ। तो आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों निमित्त मंगल आपके अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र का भी स्पेस भी अच्छा है, उभार भी अच्छा है, खड़ी रेखाएं भी हैं, तो आपके साथ आपकी हेल्प करने वाले लोग सदा सही रहे हैं और आगे भी रहेंगे। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र को स्पेस कम है लेकिन कुछ खड़ी रेखाएं हैं, तो घर से दूर भाग्योदय को बताते हैं। इस तरह के संकेत लंबी दूरी की यात्राओं को भी बताते हैं, बार बार यात्राओं को बताते हैं। और केतु पर मछली का चिन्ह है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी कहीं ना कहीं मिलता है, इसमें कुछ कमी भी रहती है। ऐसे लोगों को अक्सर सावधानी रखनी चाहिए बहुत दूर के लोगों से, अनजान लोगों से। बीमा वगैरह कराया है तो उसको लेकर भी कोई प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों के जीवन में, इंश्योरेंस को लेकर प्रॉब्लम आती है। तो इन सब बातों में सावधानी की आवश्यकता है, पूजा पाठ की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको सूर्य के उपाय की आवश्यकता है। सूर्य की जो निगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए सूर्यदेव की आराधना करें। केतु की निगेटिविटी दूर करने के लिए गणेश जी की आराधना करें। ये सिंपल भी अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आप चमत्कारिक असर देख सकते हैं। माइंड लाइन आपकी चंद्र की ओर है, निश्चित रूप से ये आपके भावनाओं को बताती है कि बहुत बार आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। इसके साथ ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति को ऐसा आभास होता है धर्म कर्म के मामले में कि हमें भी कुछ भक्तिभाव कर लेना चाहिए। तो आपके साथ भी ये बातें जरूर हैं। जीवन रेखा आपकी लंबाई जीवन रेखा की अच्छी है, लेकिन ब्रेक आपके जीवन में बदलाव को बताता है और ये बदलाव आएगा आपका जीवन में 50 के समथिंग। आपके जीवन में चेंजेस कुछ आएंगे, तो कुछ समय 50 के बाद का आपका तकलीफ भरा भी हो सकता है, लेकिन ये वो दौर होगा कि जब आप बदलाव के दौर से गुजरोगे। आपकी भाग्य रेखा में भी ब्रेक है यहाँ पर। अब आपका जो क्वेश्चन था कि आपके घर में चोरी हुई, तो ये जब भाग्य रेखा इस तरह से ब्रेक लेती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आर्थिक रूप से ज़रूर आती हैं और ये आपके जीवन का बदलाव का दौर है। और जैसा कि बताया मैंने, आप आपके धर्म कर्म में रुचि बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका आकर्षण धन की ओर ज़्यादा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ आपके नकारात्मक कर्म अवश्य हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ रहा है। तो आप अपने कर्म सकारात्मक रखें। धन त्रिकोण आपका कंप्लीट नहीं है, रुपये पैसे को जोड़ कर रखने में भी व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह से भाग्य रेखा हो तो काफ़ी संघर्ष कराती है। तो ये संघर्ष आपका 48 तक रहेगा। 48 के बाद फिर 50 के आसपास तो बदलाव के संकेत दिखाई दे ही रहे हैं। ये जो रेखा चल रही है, इस तरह से रेखा जब होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष वगैरह भी होता है। तो आप अपनी कुंडली चेक करा लें, निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि कुंडली में कालसर्प दोष है और ज़रूर है। इसका कारण ये आपकी माइंड लाइन, ये दो मुही आपकी हृदय रेखा यहाँ पर निगेटिव होकर दो मुही, वही हाल आपकी जीवन रेखा पर केतु पर मछली का चिन्ह बनते बनते इधर ये दो मुही रेखा। जब भी इस तरह से रेखाएं दो मुही होती हैं तो व्यक्ति के कुंडली में कालसर्प दोष भी होता है। इसका निवारण पूजा पाठ के माध्यम से ही संभव है। तो ये दोष आपकी कुंडली में जरूर होगा। संतान सुख वगैरह आपका काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, संतान सुख को लेकर कोई निगेटिविटी नहीं है। आपका हाथ देख के मैं कह सकता हूँ कि आपका एनर्जी का लेवल अच्छा खासा ज़रूर है। हेल्थ से संबंधित कोई परेशानियाँ आपको फ़िलहाल नहीं है। जब इतनी एनर्जी है आपके भीतर तो आप इस एनर्जी को थोड़ा सा डाइवर्ट करें, योग ध्यान प्राणायाम की तरफ मुड़ें। आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव हो रहा है। आपको आवश्यकता है योग ध्यान प्राणायाम की। इससे आपकी मानसिक स्थिति में भी काफ़ी अच्छा बदलाव ज़रूर होगा। आप अपने घर गृहस्थी पर आप ध्यान दे पाएंगी और ये जो शनि से संबंधित आपको समस्या चल रही है, जिस बदलाव के दौर से आप गुजर रहे हो, आर्थिक समस्याएं ज़्यादा है, इसमें भी आपको
चमत्कारिक असर महसूस होगा। शनि आराधना की आवश्यकता है। शनिवार को शनि मंदिर जाएं, पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाएं, आप शाम को पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। आप ये साधारण से उपाय भी अगर आप करती हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। तो अब देख लेते हैं आपका राइट हैंड। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की समानताओं को देखते हैं तो थंब में वही बात है कि थंब आपका तर्क शक्ति वाला पोर बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो अपनी बातों को आप समझा नहीं पाते हो सही तरीके से। और इसके साथ ही एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर में नहीं है। प्रेम प्रसंगों वगैरह में आपको धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। आपके भीतर कामुक भावना, स्वार्थी भावना, धन को लेकर आकर्षण बहुत ज़्यादा है और लाइफ पार्टनर के अलावा भी आपके अन्य कई संबंध है, ये बात आपके दोनों हाथ बताते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं आपको करने का बार बार मौका मिला है और घर से दूर तरक्की आपके दोनों हाथ बताते हैं। वैसे भी जब मस्तिष्क रेखा चंद्र की ओर देखती है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति जब घर से दूरी बनाकर काम करता है तभी सक्सेस हो पाता है। ये बात आपके हस्बैंड के लिहाज से काफ़ी परफेक्ट है कि अगर वो अपने बर्थ पैलेस में ही रह रहे हैं, वहीं रहकर अपना कोई कामकाज कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बर्थ पैलेस से दूरी बनाकर काम करें। इससे जीवन में सकारात्मक आप बहुत अनुभव करेंगे। वैसे आपके हाथ में संजीवनी रेखा है तो चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है कि कैसा भी विपरीत समय हो निकल जाएगा। और एज 50 के आसपास आपके मानसिक अवस्था में भी अच्छा खासा बदलाव आएगा, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा अचानक से नीचे मुड़ती हुई है। जब अचानक मुड़ती है मस्तिष्क रेखा तो ऐसी स्थिति में फिर मानसिक बदलाव बहुत ज़्यादा आता है। ये बदलाव इतना ज़्यादा होता है कि बहुत बार व्यक्ति की सोच बदल जाती है, व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, व्यक्ति बहुत आत्मीय संबंधों से विमुख हो जाता है, अचानक किसी को अपना मानने लगता है। तो ये मानसिक बदलाव का दौर आपके जीवन में 50 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। इस हाथ में भी धन त्रिकोण है लेकिन बहुत मजबूत नहीं है, तो रुपया पैसा आपके पास में होते हुए भी आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हो और जमा करने में दिक्कत होती है। इस हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके जीवन में संतान सुख बढ़िया है। और शुक्र जब ऐसा होता है तो आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। आकर्षण के चलते विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण और विपरीत लिंग का इनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जिसका फिर सूर्य भी अच्छा ना हो तो ऐसी स्थिति में फिर ये संबंध अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। इसको लेकर बहुत बार बदनामी का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। केतु उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में भी बहुत अच्छा नहीं है कह सकते हैं, यहाँ पर दबा हुआ भी है, तो फिर ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके भी ऐसे कुछ अनुभव जरूर होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो आप गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि केतु पर मछली का चिन्ह आपके दोनों हाथों में कंप्लीट नहीं है। तो गणेश जी की आराधना करें, शनिदेव की आराधना करें। और आप ज़्यादा उपाय वगैरह में रुचि अगर नहीं रखती हैं तो योग ध्यान प्राणायाम करें, उससे भी सकारात्मक परिणाम जीवन में मिलता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।